देखिए, अगर कोई गलती ऐसी हुई है, उस देश के अपने रूल होते हैं, उसके पैरामीटर्स और उसकी ट्रेनिंग होती है, तो हम अगर हम ये कहें कि अगर किसी एक की गलती को आप सारों को ही सज़ा दो, मेरा ख़्याल है ये उस कंट्री के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रकिंग जो है, ये बैकबोन है किसी भी कंट्री की। और इससे क्योंकि हमारे भारत के लोग और ख़ास करके पंजाबी भाईचारे के लोग जो है, वो बहुत जुड़े हुए हैं, उससे बहुत आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ेगा। और मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्रोप्रिएट लेवल पे इश्यू को खड़ा करके मेरा ख़्याल है इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। अगर बात की जाए, पहले ही अमेरिका ने 50% टैरिफ जो भारत पे लगा रखा है, अब उसके बाद फिर ऐसा एक एक्शन लिया गया, क्योंकि खासकर पंजाब के लोग ज़्यादातर विदेश जाते हैं और पंजाब के लोग ही ज़्यादातर वहाँ पे जाके ट्रक ड्राइवरी भी करते हैं। तो ऐसे में उनको अब और जो दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो उसे लेकर कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, अगर ह्यूमन एरर हुआ भी है किसी से, इसका मतलब आप पूरी कम्युनिटी को या ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, उनको आप टोटली बैन नहीं कर सकते। आप उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्ट्रिक्ट कर सकते हो, सख्त कर सकते हो। और किसी भी ऐसे एब्रप्ट फैसले जो है वो किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं होते। और मेरा तो यही आग्रह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये बिल्कुल उनके साथ डिस्कस करके इन चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए और इन चीज़ों को इमीडिएटली रिमूव करवाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, देखो, उनका रोज़गार भी बंद होगा, लेकिन जो टैरिफ रेट्स हैं उस कंट्री के, वो भी उससे प्रभावित होंगे। अल्टीमेटली जो पंजाबी है ख़ास करके, वो ज़्यादा ट्रकिंग जो है वो करते हैं। और मेरा ख़्याल है कि किसी कम्युनिटी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, कोई चाहे दुनिया की कोई कम्युनिटी भी हो। तो मेरा ख़्याल है कि हम उनके साथ खड़े हैं और जहाँ भी एप्रोप्रिएट लेवल पर ये मसला उठाने की ज़रूरत होगी, हम ज़रूर उठाएँगे। लेकिन ये भारत के जो ख़ास करके फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारी जो इनके साथ हमेशा, क्योंकि टाई अप रहता है सारे कंट्रीज़ के साथ हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का, तो मेरा ख़्याल है उनको फ़ॉरेन मिनिस्टर को इमीडिएटली जो है इसके बारे में लिखना भी चाहिए और उसको परस्यू करके उसको सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। सर, आज सुनील जाखड़ द्वारा भी जो कैंप लगाए गए थे, वहाँ जाने समय उनको जो हिरासत में लिया गया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया आज। तो बीजेपी जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही है पूरे पंजाब भर में, तो कैसे देखते हैं इसे लेकर के आने वाले समय में जो पंजाब सरकार का जो ये एक्शन चल रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, आप इसकी पॉलिटिक्स को समझिए। दोनों जो है गाँव में ऑलमोस्ट बैन किए हुए हैं लोगों ने, क्योंकि स्पेशली आफ्टर 3 लॉज़ बीजेपी, लेकिन लैंड पूलिंग के बाद आम आदमी पार्टी। ये आप इसको अगर ओवरऑल देखोगे, ये इकट्ठे होके एक गेम खेल रहे हैं कि ये जो मुकाबला है या जो गाँव की तरक्की की बात करती है, वो या तो बीजेपी करती है या आम आदमी पार्टी करती है, जब है इसके उल्ट। ये सिर्फ एक मीडिया को उस तरफ उनका ध्यान रखने के लिए, और ये कहीं न कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं तो लोग भी ऐसी बात करते हैं। वो स्पेस जो है वो दोनों टीमों के बीच रखते हुए कांग्रेस को और अकाली दल को, मेरा ख्याल है, उसमें माइनस दिखाना चाहती है। ये इनका मेन एजेंडा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों ही इवेंट क्रिएट करते हैं। इवेंट क्रिएट करके उसके बाद उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आज भगवंत मान गए हैं सुल्तानपुर लोधी मंड क्षेत्र में, जहां बाढ़ की स्थिति है, और उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों को आदेश दे दिए हैं कि हर जगह जाकर जो इसका जायजा लिया जाए, लोगों की मदद की जाए। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए, देखो, एक तो चलो बाढ़ का आना एक अनयूजुअल भी होता है, लेकिन बाढ़ आते हुए मेरा ख्याल है कि कैस कोई प्रिकॉशन ऐसा लिया नहीं जा सकता। ये तो बेसिकली, ये ठीक है किश्ती लेके कभी उधर को इनका कोई मंत्री चले जाता है, कोई उधर को मंत्री चले जाता है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो इसका बाढ़ से पहले होता है कि यहाँ-यहाँ भी प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे को याद है कि राणा इंदर प्रताप ने कुछ सुझाव दिए थे, अगर कुछ काम किया होता उस एरिये में, तो शायद
आज ये ऐसी स्थिति उन गांवों की ना होती और उनकी फसलों का नुकसान ना हो। देखिए, अगर कोई गलती ऐसी हुई है, उस देश के अपने रूल होते हैं, उसके पैरामीटर्स और उसकी ट्रेनिंग होती है, तो हम अ, अगर हम ये कहें कि अगर किसी एक की गलती को आप सारों को ही सजा दो, मेरा ख्याल है ये उस कंट्री के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रकिंग जो है, ये बैकबोन है किसी भी कंट्री की। और इससे क्योंकि हमारे भारत के लोग और खास करके पंजाबी भाईचारे के लोग जो है वो बहुत जुड़े हुए हैं, उससे बहुत आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोप्रिएट लेवल पे इशू को खड़ा करके मेरा ख्याल है इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। अगर बात की जाए, पहले ही अमेरिका ने 50% टैरिफ जो भारत पे लगा रखा है, अब उसके बाद फिर ऐसा एक एक्शन लिया गया, क्योंकि खासकर पंजाब के लोग ज़्यादातर विदेश जाते हैं और पंजाब के लोग ही ज़्यादातर वहाँ पे जाके ट्रक ड्राइवरी भी करते हैं। तो ऐसे में उनको अब और जो दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो उसे लेकर कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, अगर ह्यूमन एरर हुआ भी है किसी से, इसका मतलब आप पूरी कम्युनिटी को या ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स, उनको आप टोटली बैन नहीं कर सकते। आप उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्ट्रिक्ट कर सकते हो, सख्त कर सकते हो। और किसी भी ऐसे एब्रप्ट फैसले जो है वो किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं होते। और मेरा तो यही आग्रह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये बिल्कुल उनके साथ डिस्कस करके इन चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए और इन चीज़ों को इमीडिएटली रिमूव करवाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, देखो, उनका रोजगार भी बंद होगा, लेकिन जो टैरिफ रेट्स हैं उस कंट्री के, वो भी उससे प्रभावित होंगे। अल्टीमेटली जो पंजाबी है खास करके, वो ज़्यादा ट्रकिंग जो है वो करते हैं। और मेरा ख्याल है कि किसी कम्युनिटी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, कोई चाहे दुनिया की कोई कम्युनिटी भी हो। तो मेरा ख्याल है कि हम उनके साथ खड़े हैं और जहाँ भी अप्रोप्रिएट लेवल पर ये मसला उठाने की ज़रूरत होगी, हम ज़रूर उठाएँगे। लेकिन ये भारत के जो ख़ास करके फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारी जो इनके साथ हमेशा, क्योंकि टाई अप रहता है सारे कंट्रीज़ के साथ हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का, तो मेरा ख़्याल है उनको फ़ॉरेन मिनिस्टर को इमीडिएटली जो है इसके बारे में लिखना भी चाहिए और उसको परस्यू करके उसको सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। सर, आज सुनील जाखड़ द्वारा भी जो कैंप लगाए गए थे, वहाँ जाने समय उनको जो हिरासत में लिया गया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया आज। तो बीजेपी जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही है पूरे पंजाब भर में, तो कैसे देखते हैं इसे लेकर के आने वाले समय में जो पंजाब सरकार का जो ये एक्शन चल रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, आप इसकी पॉलिटिक्स को समझिए। दोनों जो है गाँव में ऑलमोस्ट बैन किए हुए हैं लोगों ने, क्योंकि स्पेशली आफ्टर 3 लॉज़ बीजेपी, लेकिन लैंड पूलिंग के बाद आम आदमी पार्टी। ये आप इसको अगर ओवरऑल देखोगे, ये इकट्ठे होके एक गेम खेल रहे हैं कि ये जो मुकाबला है या जो गाँव की तरक्की की बात करती है, वो या तो बीजेपी करती है या आम आदमी पार्टी करती है, जब है इसके उल्ट। ये सिर्फ एक मीडिया को अ, उस तरफ उनका ध्यान रखने के लिए, और ये कहीं न कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं तो लोग भी ऐसी बात करते हैं, वो स्पेस जो है वो दोनों टीमों के बीच रखते हुए कांग्रेस को और अकाली दल को, मेरा ख्याल है उसमें माइनस दिखाना चाहती है। ये इनका मेन एजेंडा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों ही इवेंट क्रिएट करते हैं, इवेंट क्रिएट करके उसके बाद उसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आज भगवंत मान गए हैं सुल्तानपुर लोधी मंड क्षेत्र में, जहां बाढ़ की स्थिति है, और उन्होंने अपने मंत्री और विधायकों को आदेश दे दिए हैं कि हर जगह जाकर जो इसका जायजा लिया जाए, लोगों की मदद की जाए। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए, देखो, एक तो चलो बाढ़ का आना एक अनयूजुअल भी होता है, लेकिन बाढ़ आते हुए मेरा ख्याल है कि कैस कोई प्रिकॉशन ऐसा लिया नहीं जा सकता। ये तो बेसिकली, ये ठीक है किश्ती लेके कभी उधर को इनका कोई मंत्री चले जाता है, कोई उधर को मंत्री चले जाता है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो इसका बाढ़ से पहले होता है कि यहाँ-यहाँ भी प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे को याद है कि राणा इंदर प्रताप ने कुछ सुझाव दिए थे, अगर कुछ काम किया होता उस एरिये में, तो शायद
आज ये ऐसी स्थिति उन गांवों की ना होती और उनकी फसलों का नुकसान ना हो।